इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे और वह है शिव चालीसा। शिव चालीसा, वो भी सावन के महीने में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिव चालीसा का पाठ करना वैसे भी गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि भगवान शिव गृहस्थ जीवन के ही देवता माने जाते हैं। और गृहस्थ जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अड़चने हैं, विघ्न हैं, और जिन जिन चीजों का एक गृहस्थ व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई और उपाय माना नहीं जाता। इन्हीं की शरण में जाना पड़ता है। फिर चाहे पारिवारिक जीवन में कोई अनबन हो तो भगवान शिव की शरण में आपको जाना पड़ेगा। संतान की कोई समस्या हो तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। आर्थिक कोई समस्या हो तो भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। शत्रु से रिलेटेड कोई समस्या है, भगवान शिव की शरण में आपको जाना होगा। बीमारी से संबंधित कोई समस्या है, भगवान शिव की शरण में जाना होगा। तंत्र मंत्र, बहुत भयानक से भयानक अघोर प्रकार के मंत्र का उपयोग आपके ऊपर किया गया है, तो भी भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का एक नाम है भूतनाथ, अघोरनाथ। ये भगवान शिव के नाम है। जहां जहां नाथ आ जाता है वो भगवान शिव के मंत्र हो जाते हैं, वो भगवान शिव का नाम ही होता है। जहां भी नाथ आया, कहने का मतलब है ये बहुत पावरफुल चीजें मानी जाती हैं। भगवान शिव की आराधना करना, सभी प्रकार की हमारी जो इच्छाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं। और गृहस्थ जीवन में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, विवाहित जीवन में अड़चन आ गई, बात विवाद में पहुंच गई है, विवाद तलाक तक पहुंच गया है, ये जितनी भी चीजें हैं, भगवान शिव की चालीसा पाठ आप करें, इसी से आपको समाधान मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि भगवान शिव की चालीसा तो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, या मैं बता रहा हूं इसलिए करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप उनसे लाभ की बात पूछेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको लाभ मिला। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं, कुछ खास प्रकार का प्रयोग करें। कुछ खास विधि से अगर ये करते हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। शिव चालीसा का जो पाठ है उसमें 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, श्रावण सोमवार में, याद रखें, श्रावण में पूरे महीने आप अभ्यास कर सकते हैं, या श्रावण में 4 सोमवार हैं, उस सोमवार को तो कंपलसरी करो, और नहीं तो फिर किसी भी सोमवार को कर ही सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन श्रावण का जो सोमवार है सबसे पवित्र माना जाता है। तो श्रावण सोमवार को क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। बिस्तर में ना बैठे, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने, ब्लू और ब्लैक कपड़े ना पहने। अपने सामने 1 किलो चावल और 1 किलो काला तिल, दोनों अलग अलग भाग में थैली में ही रखें। ऐसे एक थैली में 1 किलो चावल ले लें और दूसरी थैली में 1 किलो काला तिल। ये दोनों चीजें 1-1 किलो का बंधी हुई रखें, अपने सामने रखें। ये रखने के बाद सेम तरीके से शिवलिंग मुद्रा लगाएं। ये देख लीजिए, आपको पता ही हो गया होगा। शिवलिंग मुद्रा लगाएं और शिवलिंग मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आपको प्राणायाम करना है। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर आपको 2 मिनट रोम बीज मंत्र का जाप करना है। यही मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम कर लें, फिर यही मुद्रा लगाकर 2 मिनट के लिए रोम 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 रोम
रोम भगवान शिव का बहुत ही गोपनीय बीज मंत्र माना जाता है। रोम 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 रोम, ये बीज मंत्र का जाप करें 2 मिनट्स, बस 2 मिनट बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव चालीसा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। नहीं तो बाहर से कहीं से आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, और भी गुजराती लैंग्वेज में हो, संस्कृत में हो, किसी भी भाषा में है, आप जो भी भाषा के जानकार हैं तो वो भाषा में आपको मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, तो उसको आप ले लो। तो आपने शिवलिंग मुद्रा लगा के आपने 10 बार प्राणायाम किया, फिर 2 मिनट रोम बीज मंत्र का जाप किया, रोम रोम, 2 मिनट बीज मंत्र का जाप करने के बाद जो शिव चालीसा है उसको अपने सामने रखो और यही मुद्रा लगाकर अपने सामने रखकर उसका पाठ करो। उसका आपको 3 पाठ करना है, 3 पाठ करना है, सिर्फ 3 बार उसको रिवाइज करना है, उस पाठ को 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए रोम बीज मंत्र का जाप करना है। रोम 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 रोम, ये मंत्र का जाप करना है। ये आपका हो गया। अगर आपने संकल्प किया है 4 सोमवार करना है, श्रावण के 4 सोमवार करना है, तो आपको क्या करना है कि ये पहले दिन का अभ्यास हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट मंडे तक सेम जो चावल और काला तिल जो थैली रखी है वही यूज करना है, अलग से कोई चीज को यूज नहीं करना है। दूसरे मंडे को भी आप यूज करें, तीसरे मंडे को भी यूज करें, चौथे मंडे को भी यूज करें, और उसके बाद वही चीज किसी को दान कर दें। 1 किलो चावल, 1 किलो तिल आप किसी को दे दें, दान कर दें, बस इतना आपको करना है। अगर आप एक ही सोमवार करना चाहते हैं तो एक ही दिन में जो प्रयोग है चावल और तिल दान कर दें। यदि 4 सोमवार करना चाहते हैं तो उसको 4 सोमवार तक रखें, यानी 1 महीने तक रखें, और जब दूसरे मंडे को आप साधना करने बैठेंगे तो वापस वही थैली अपने सामने रखें और प्रयोग करें। प्रयोग यही होगा कि सेम मुद्रा लगाएं, मुद्रा लगा के 2 मिनट तक रोम बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद यही मुद्रा आपकी लगी रहनी चाहिए, 3 पाठ शिव चालीसा का करें। उसके बाद 2 मिनट तक फिर से रोम बीज मंत्र का जाप करें। आपका अभ्यास खत्म हो गया। याद रखें, आपको कोई मनोकामना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मनोकामना करने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में एक ऐसी भाव होनी चाहिए, हे ईश्वर आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर बनी रहे, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस प्रयोग को किसी भी मंडे को किया जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा श्रावण सोमवार का आप प्लान कर लें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो ये प्रयोग करें और इस तरीके से आप देखें कि आपको कितना फायदा मिलता है। अगर फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तो दूसरे की बिना स्वार्थ मदद करें। धन्यवाद।